यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। यदि आप शास्त्र वचन का अध्ययन करें, हर व्यक्ति जिसने कुछ महत्वपूर्ण किया वो इन कुछ अंधेरी जगहों से गुजरा। मूसा ने एक गलती की और एक मनुष्य को मार डाला। उसे 40 साल बिताए उस रेगिस्तान के पिछवाड़े में, अकेले, ये सोचते हुए कि उसने सब कबाड़ा कर दिया। पर उस अंधकार में स्थान पर कुछ हो रहा था अंदर ही अंदर। वो उसे तैयार कर रहा था। वो धीरज विकसित कर रहा था, नम्रता, आत्मविश्वास। बिना उन अंधेरे स्थानों के वो कभी वो लाठी उठाकर लाल सागर को बांट नहीं सकता था। अंधेरी जगह इसकी पूर्व निर्धारित मांग है कि आप अपने भाग्य की संपूर्णता में कदम रख सकें। एस्तर एक अनाथ थी, एक युवती जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। उसे अकेलापन, भुला दिया गया महसूस हुआ, एक अंधकार में स्थान। पर परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया इजराइल के लोगों को बचाने के लिए। एलिया इतना अवसाद में था कि वो मरना चाहता था, एक अंधेरा स्थान, फिर भी वो विश्वास के नायकों में से एक है। या दाऊद, उसे एक विवाहिता स्त्री के साथ प्रेम हो गया था, उसने उसके पति को मरवा दिया। 1 साल तक वो टूट गया, बीमार, दोष भावनाग्रस्त, फिर भी वो परमेश्वर के हृदय को प्रिय व्यक्ति कहलाता है। परमेश्वर मुसीबतें नहीं भेजते, पर वो उस किसी भी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे जीवन में आती है। उन अंधेरी जगहों में ही हम वास्तव में बढ़ते हैं, वहीं हमारा चरित्र निर्माण होता है। हम सीखते हैं भरोसा करना, दृढ़ रहना, हमारे आत्मिक मसल और मजबूत होते हैं। अंधेरी जगहों पर आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के करीब आते हैं, आप खामोश होकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उन अंधेरी जगहों पर आप अपनी प्राथमिकताओं का पुनः मूल्यांकन करते हैं, आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, आप उसके लिए नई प्रशंसा पाते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। मेरे एक दोस्त को बताया गया था कि उसकी नजर जाने वाली है। उसे किसी किस्म की इंफेक्शन हो गई थी और उसकी सर्जरी हुई थी और उसे ऑपरेशन के बाद देखना नहीं चाहिए था, पर डॉक्टरों ने इसकी उम्मीद नहीं की थी और वो उसे सुधार सके। उसकी दृष्टि पूरी तरह स्पष्ट है। अब हर सुबह जब वो उठता है, वो पहले 15 मिनट बिताता है सूरज को घूरते हुए, फूलों को निहारते हुए, बच्चों को देखते हुए। आप शायद ये समझ ना पाए, पर अंधकार में स्थानों पर आपको आशीष मिल रही होती है। अंदर ही अंदर कुछ होता है, यह आपकी मदद कर रहा है आपकी दृष्टि को रियलाइन करने में। जब आप काफी अंधेरी जगहों से गुजर लेते हैं, आप छोटी बातों की शिकायत नहीं करते, आप परेशान नहीं होते क्योंकि आपको पार्किंग की जगह नहीं मिली, आप अपना आनंद नहीं गवाते क्योंकि आप ट्रैफिक में फंस गए, आप किसी सहकर्मी की वजह से नाराज नहीं होते जो बदतमीजी से पेश आया। आप बहुत सह चुके हैं कि यह बात आपको क्रोधित कर सके। आपकी रीढ़ की हड्डी लोहे की बनी है। पर क्या आप जानते हैं कि यह बिल्कुल एक छोटी सी नींद की तरह है जिसे आपको बस हटाना होगा। जब आप अंधकार में स्थानों से गुजरते हैं तो यह आपको मजबूत करता है। ये अंधेरी जगहें ही हैं जिन्होंने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूं। मुझे अच्छा समय कहीं ज्यादा पसंद है। मुझे हर बात मेरी मर्जी से होती अच्छी लगती है, पर यह अच्छा दौर नहीं था जिसने मुझ में सर्वोत्तम जगाया। ये वो अकेलेपन की रातें थी जब मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने बल पर ये कर पाऊंगा, जब मुझे राह नजर नहीं आती थी। तब ही मैंने सच कुछ सीखा कि कैसे प्रार्थना करते हैं। तब ही मुझे परमेश्वर में अडिग विश्वास पाने का मौका मिला। तब ही मेरा विश्वास फैला और बढ़ा। अंधेरे दौरों के बारे में शिकायत मत करो। अंधेरी जगहों पर एक आशीष होती है। परमेश्वर कुछ कर रहे हैं, ये केवल दुख की आग में ही हो सकता है। परमेश्वर अंधेरे स्थानों का इस्तेमाल करते हैं। जब यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगा था और उसे 13 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था, शास्त्र वचन में लिखा है कि वो उन लोहे की जंजीरों में बैठा था, उसका प्राण उस लोहे में घुस गया। उसे एक शक्ति मिली, एक दृढ़ता जो उसे किसी और तरीके से न मिल सकती थी। कुछ बातें हैं जो आप केवल अंधेरे स्थानों पर ही सीख सकते हैं। शिकायत ना करें कि आप पर क्या गुजर रही है, आपको किसने ठेस पहुंचाई, ये कितना बुरा था। शायद ये अनकंफर्टेबल हो, आपको शायद ये पसंद ना आए, पर ये आपके लिए काम कर रहा है। आप और मजबूत हो रहे हैं। ये कुछ विकसित कर रहा है जो केवल आपको अंधेरे स्थानों पर ही मिल सकता है। आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर नहीं पहुंच सकते हर समय उजाले में रहकर। कोई विपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई आपके विरुद्ध नहीं। ये अच्छा लगता है, पर यह आपकी वृद्धि पर अंकुश लगा देगा। दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया मेरी दुर्दशा के समय। वो अच्छे समयों में बढ़ाया नहीं गया,
वो तब बढ़ा जब बातें उसके हक में नहीं हो रही थी। किशोर उम्र में वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर मजा करना चाहता था, पर वो फंस गया अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करने में। महीना दर महीना वो वहां पड़ा रहता अकेला, बात करने को कोई नहीं। ऐसा लगता नहीं था कि वो अपना सपना साकार कर पाएगा। पर उन सालों में अकेले उन चारागाहों में उसे मदद मिली। उन्होंने उसे तैयार किया एक चैंपियन बनने में। जब वो बाहर गया और उसने गोलियत को हराया, लोगों ने उसे रातों रात की सफलता कहा। पर हकीकत यह है कि ये रातों रात नहीं हुआ। ये हुआ क्योंकि वो उन अंधेरी जगहों से गुजरा एक अच्छा रवैया रखकर। जब उसे अपनी मर्जी नहीं मिली, जब उसे ये समझ नहीं आया, जब उसे लगा जैसे परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है, वो सही बात करता रहा। दाऊद ये सिद्धांत समझता था। उसका रवैया था, प्रभु ये अंधकार में स्थान है, मैं शायद इसे देख ना पाऊं, पर मेरा मानना है कि ये मेरे भले के लिए काम कर रहा है। मेरा मानना है कि मैं शक्तिशाली हो रहा हूं, चरित्र विकसित कर रहा हूं, सब्र पा रहा हूं, भरोसा करना सीख रहा हूं। सही समय पर वो न केवल बाहर आया, पर वो बाहर आया और बढ़कर उससे कहीं बेहतर जो पहले था। ये इत्तेफाक नहीं है कि दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। दरअसल दाऊद ये कह रहा है, वही परमेश्वर जो मुझे हरी हरी चराइयों से गुजारता है, वही परमेश्वर जो मुझे सुखदाई जल के पास ले चलता है, वही परमेश्वर है जो मुझे घाटी से ले चलता है। हम सब उन पर भरोसा कर सकते हैं हरी हरी चराइयों में, यह आसान है। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं सुखदाई झरने के पास। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उन पर भरोसा करें अंधेरी जगहों में। उन्होंने आपको छोड़ नहीं दिया। आपको शायद अकेलापन महसूस हो, भुलाया गया, ये वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे, पर परमेश्वर अभी भी आपकी अगुवाई कर रहे हैं। वो अंधेरी जगहें सब एक योजना का हिस्सा हैं, आपको वो बनाने के लिए जो बनने को आपको रचा गया है। शायद ये आसान ना हो, आप शायद इसे न समझें, पर विश्वास है परमेश्वर पर भरोसा करना जब जीवन का कोई तुक न बनता हो। विश्वास करने की हिम्मत करें, वो आपको आशीष दे रहे हैं। अंधेरी जगहों में भी जो आपकी हानि के लिए था, वो इस्तेमाल करेंगे आपकी भलाई के लिए। दाऊद आगे कहता है, उस तराई में से गुजर जाने के बाद, उस अंधकार में स्थान से गुजर जाने के बाद परमेश्वर आपके सर पर तेल से अभिषेक करेंगे। वो आपके लिए मेज बिछाएंगे आपके दुश्मनों के सामने। आपका कटोरा उमड़ रहा है। गौर करें, आपको तराई में से गुजरना पड़ता है उस मेज तक पहुंचने के लिए जो पहले से बिछाया गया है। आपको अकेलेपन से गुजरना पड़ता है, धोखे से गुजरना, बीमारी से गुजरना, उस ताजा अभिषेक तक जाने के लिए, उस नई शुरुआत के लिए आपको चारागाह से गुजरना पड़ता है। सही काम करते हुए जबकि गलत हो रहा हो, संघर्ष द्वारा, अभाव से, कर्ज से गुजरना, इससे पहले कि आप उस उमड़ते हुए प्याले तक पहुंचे। अब बहुत बार हम वो उमड़ता प्याला चाहते हैं, पर वो तराई नहीं। प्रभु मुझे और अनुग्रह दे, और साधन और प्रभाव। परमेश्वर कहते हैं ठीक है, पर तुम्हें राजी होना पड़ेगा मेरे साथ उस तराई से गुजरने के लिए। अंधकार के दौर में ही आप परमेश्वर को साबित करते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं। क्या परमेश्वर और अनुग्रह के लिए आप पर भरोसा कर सकते हैं? और प्रभाव देकर और रिसोर्सेज देकर आपको चारागाह में वफादार होना पड़ेगा। जब आपको आपकी मर्जी न मिल रही हो, जब अकेलापन हो, जो मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं इसलिए मैं काम पर देर से आता हूं, उससे मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया इसलिए मैं कोताही करता हूं। नहीं, यदि आप निर्जन प्रदेश में वफादार नहीं, तो परमेश्वर कैसे आप पर भरोसा कर सकते हैं कि आप प्रतिज्ञा के प्रदेश में भी वफादार रहेंगे? एक नया नजरिया रखें। वो अंधकार में स्थान है अवसरों के बढ़ने के लिए। आप वहां दुर्घटनावश नहीं हैं। यदि परमेश्वर उसे आपके भले के लिए इस्तेमाल करने वाले नहीं थे, तो वो इसे कभी होने न देते। शायद आप उसे न समझें, शायद ये कोई मतलब ना निकालता हो, पर परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उस टेस्ट को पास करें। यही मुझे करना पड़ा था जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए। वो अंधेरा स्थान था। कई बार जब आप किसी को खो देते हैं तो बहुत आसान होता है निराश होना, और एक तरह से आपको लगता है अब और अच्छे दिन नहीं आएंगे। पर मैंने ये सीखा है कि कभी भी जब आपके जीवन में कुछ मर रहा हो, तो कुछ और जीवित हो रहा होता है। ये अंत लगता है, पर परमेश्वर ने नई शुरुआत रखी है। किसी दोस्त ने आपसे दगा किया, छोड़ गया, वो रिश्ता मर गया। साथ ही साथ परमेश्वर ला रहे हैं एक नया रिश्ता। उन्होंने एक और दोस्त पहले से ही आपकी तकदीर में रखा है। आपकी कोई पोजीशन छिन गई, एक क्लाइंट, एक अवसर जो शायद मर चुका हो, पर परमेश्वर ने पहले से एक नई पोजीशन रखी है।
एक नया अवसर, एक नया स्तर। यदि आप तराई से गुजरेंगे भरोसा करते हुए, विश्वास से, ये जानते हुए कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण रखे हैं, फिर आप उस मेज तक आएंगे जो पहले से ही आपके लिए तैयार किया गया है, उस ताजा अभिषेक तक, उस वृद्धि तक जहां आपका प्याला उमड़ता है।